क्या आप अक्सर अपनी किस्मत को लेकर परेशान रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भगवान ने आपकी किस्मत में सिर्फ दुख और कठिनाइयाँ लिखी हैं? क्या ऐसा होता है कि आप जो जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो कभी पूरा नहीं हो पाता? अगर हाँ, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी बुड्ढा क्रॉनिकल्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को चुनौती देगी और एक गहरी सच्चाई से आपका सामना कराएगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा किस्मत कैसे बनता है? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला अनुभव है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन सदैव करुणा, ज्ञान और सत्य की खोज पर आधारित था। उन्होंने न केवल अपने जीवन को बल्कि लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी। यह कहानी भी उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है, जो हमें सिखाती है कि निर्णय और जिम्मेदारी का बोझ स्वयं पर लेना कितना आवश्यक है। ये घटना बुद्ध के जीवन के उस समय की है जब वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव हरा भरा था और लोग मेहनती तथा सरल स्वभाव के थे। बुद्ध के आगमन से गांव में उत्साह का माहौल था। प्रतिदिन लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने आते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते। लेकिन हर समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जहां अधिकांश लोग बुद्ध से प्रभावित थे, वहीं गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उन्हें ढोंगी समझता था। उस व्यक्ति का नाम धनंजय था। वह स्वभाव से अत्यंत तर्कशील और अहंकारी था। वह सोचता था कि जीवन का हर उत्तर केवल तर्क और बुद्धि से ही दिया जा सकता है। उसे यह समझ में नहीं आता था कि लोग एक साधु की बातों को इतनी गंभीरता से क्यों सुनते हैं। धनंजय ने कई बार बुद्ध के प्रवचन सुने, लेकिन उसे उनमें कोई तर्क संगत बात नहीं दिखी। उसने सोचा, ये तथागत सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए सुंदर बातें करते हैं। इन्हें सबके सामने झूठा साबित करना होगा, तभी लोग इनकी बातों पर भरोसा करना बंद करेंगे। धनंजय ने बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, मैं उनसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका कोई सही जवाब ही ना हो। मैं उन्हें गलत साबित करूंगा और सभी के सामने उनकी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा। अगले दिन वह जंगल गया और वहां से एक छोटा पक्षी पकड़ लाया। उसने पक्षी को अपने हाथ में छिपा लिया। उसकी योजना थी कि वह पक्षी को लेकर बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा, मेरे हाथ में क्या है? यदि बुद्ध कहेंगे कि पक्षी जीवित है तो वह पक्षी को मार देगा, और यदि वे कहेंगे कि वह मरा हुआ है तो वह पक्षी को उड़ा देगा। दोनों ही स्थितियों में बुद्ध का उत्तर गलत साबित होगा। धनंजय अपनी योजना के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे हुए थे। उनका चेहरा शांत और करुणा से भरा हुआ था। धनंजय ने सभी के सामने कहा, हे तथागत, आप स्वयं को सर्वज्ञानी मानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और धनंजय की ओर देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था, न ही कोई विरोध। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे हाथ में एक पक्षी है। धनंजय को बुद्ध के उत्तर से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने तुरंत दूसरा प्रश्न दागा, क्या यह पक्षी जीवित है या मरा हुआ? सभी लोग उत्सुकता से बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। धनंजय की योजना यही थी कि किसी भी स्थिति में बुद्ध को झूठा साबित कर सके। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह तुम्हारे हाथ में है। इसका जीवन और मृत्यु तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। ये उत्तर सुनते ही धनंजय का पूरा अहंकार चूर-चूर हो गया। वह समझ गया कि बुद्ध ने उसकी योजना को पहले ही समझ लिया था। उनका उत्तर न केवल सटीक था, बल्कि उसमें गहरी शिक्षा भी छिपी हुई थी। धनंजय ने समझ लिया कि बुद्ध ने उसे सिर्फ एक उत्तर नहीं दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया है। हर मनुष्य के पास अपने कर्मों और निर्णयों का अधिकार होता है। बुद्ध ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। हमारे जीवन की हर घटना हमारे कर्मों और निर्णयों का परिणाम है। यदि हम दूसरों को दोष देंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे अपने हाथ में है, तभी हम सच में मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, जैसे ये पक्षी इस व्यक्ति के हाथ में है, वैसे ही हमारा जीवन हमारे हाथ में है। इसे कैसे जीना है, ये हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। बुद्ध की इस शिक्षा ने धनंजय के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया और दूसरों के लिए करुणा और दया का मार्ग अपनाया।
इस घटना के बाद पूरे गांव में बुद्ध की शिक्षाओं की चर्चा होने लगी। लोग समझ गए कि जीवन में करुणा, धैर्य और आत्म जिम्मेदारी का कितना महत्व है। उन्होंने दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी और हमारा भविष्य हमारे लिए गए निर्णयों पर ही निर्भर करता है। सही निर्णय लेकर हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। भगवान बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और द बुद्धा क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो न केवल प्रेरित करती हैं, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देती है। याद रखें, बदलाव बाहर से नहीं, आपके भीतर से शुरू होता है। अगली बार मिलते हैं एक और अनमोल प्रेरणा के साथ। तब तक अपने निर्णयों को समझदारी और दया से लीजिए।